इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच पीएम मोदी ने संसद में यह चेतावनी आखिर क्यों दी? क्या देश में पेट्रोल, डीजल और गैस संकट अब बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह हर घर को प्रभावित करेगा। आप और हमें यानी कि सबको। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम जाएगी। आप तक पहुंचने वाला हर सामान या तो नहीं पहुंच पाएगा या फिर बहुत महंगे दामों में पहुंचेगा। अगर ऐसा हुआ तो देश में हर एक चीज महंगी हो सकती है, जिसके बाद के हालात आप सोच और समझ सकते हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब संसद में इस बात को खुले तौर पर जनता के सामने रख दिया है। देश में मौजूद गैस और तेल का स्टॉक अब शायद संकट में है और मिडिल ईस्ट और अन्य जगहों से आने वाला तेल, गैस जंग की वजह से भारत तक नहीं पहुंच पा रहा और जो पहुंच रहा है शायद वो पूरे देश की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में जंग नहीं थमी तो भविष्य में हर भारतीय को तैयार रहने की जरूरत है। पहले पीएम मोदी का यह पूरा बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर बड़ी अड़चन कहां आ रही है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। पीएम मोदी का यह बयान यकीनन भारतीयों को टेंशन देने वाला जरूर है, लेकिन पीएम मोदी ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि देश में पैनिक सिचुएशन नहीं होने देंगे। दरअसल फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने मौजूदा हालात को दशकों में सबसे ज्यादा गंभीर एनर्जी संकट करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में दुनिया में 1.1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल का नुकसान हो रहा है, जो 1970 के दशक के बाद से सबसे बड़ा नुकसान है। उस दौरान संकट के समय 50 लाख बैरल हर दिन का नुकसान हो रहा था। लोकसभा में पीएम मोदी ने भी ऐसे ही संकट का इशारा किया है। हालांकि इस संकट से सिर्फ भारत ही प्रभावित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में अब हालात बिगड़ते नजर आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की चेतावनी के बाद कई देशों ने इससे निपटने के लिए अलग अलग तरीकों से कदम उठाए हैं। फिलीपींस ने तो नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहां के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने देश की ईंधन आपूर्ति के लिए आसन्न खतरे की चेतावनी दी। फिलीपींस ने ऐसी समस्या से निपटने के लिए हफ्ते में 4 दिन काम कर इमरजेंसी उपाय अपनाने को कहा है। गैर जरूरी यात्राओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। ज्यादा से ज्यादा ईंधन बचाने के उपाय अपनाए जाने की सलाह दी है। इसके अलावा तेल आपूर्ति करने वाले अन्य देशों से विकल्प की तलाश की जा रही है और रिजर्व बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका में भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। ऐसे हालातों में भारत में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हॉर्मुज के रास्ते से पहले भारत के 50% तेल और गैस की सप्लाई होती थी, लेकिन अब सप्लाई बाधित हुई है, जिसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने यह बयां कर दिया है कि हालात अब ज्यादा कुछ ठीक नहीं है। भारत ने इस बीच इंडस्ट्रियल सप्लाई में कटौती की है और एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। भारत ने तेल आपूर्ति के लिए खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है। भारत पहले करीब 27 देशों से तेल और गैस मंगाता था। अब ये संख्या बढ़कर 41 देशों तक पहुंच गई है। पीएम मोदी के मुताबिक भारत के पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और इसके अलावा 65 लाख टन के और रिजर्व पर काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पिछले 11 सालों में अपने रिफाइनरी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी की है। फिलहाल भारत में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो हालात गंभीर हो सकते हैं और पीएम मोदी ने फिलहाल इसी चुनौती से निपटने के लिए हर भारतीय को
आगाह किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।